नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2021 का जो पेपर हुआ था 24 अगस्त को, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साथ ही आयोग द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसी के आधार पर इसका सही उत्तर भी देखेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो 2021 का पेपर हुआ था उसी के ही आधार पर 2022 के पेपर को सेट किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सेट लिया है, ये 2021 के सेट ए का पेपर है, जिसमें कुल 100 प्रश्न थे और समय था आपके पास 2 घंटे का। आगे बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग की जाती है गलत उत्तर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। यानी इसको आपको सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले शासन किसने किया और अंतिम शासन किसने किया। तो सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शेरशाह सूरी और लास्ट में अकबर। यानी जब सही क्रम बनेगा 4, 3, 1 और 2। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। 4, 3, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम। तुकाराम एक संत थे जो कि शिवाजी के समकालीन थे। तीसरा प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चौथा प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है, 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, ये सही है। 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। 622 AD में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। 1709 AD में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये गलत है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। छठा प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। सातवां प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में सन 1915-16 में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। आठवां प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। एक तरफ समाज के नाम समाज दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए हुए हैं। पहला है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। तीसरा है आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और चौथा है सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। 10वां, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया को। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है। 12वां प्रश्न है, वसंत विषुव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा के उत्पादन के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली
आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर जो है वो बढ़ जाएगा। 18वां प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 19वां प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के गवर्नर द्वारा। प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में। 22वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। 23वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A में। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। 26वां प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 28वां प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। 29वां है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। इसको कैसे निकालेंगे? तो 24 कैरेट सोना जो होता है ये 100% शुद्ध होता है, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे कि 1 कैरेट सोना कितने परसेंट होगा, उसके हिसाब से आप 18% का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। 31वां प्रश्न है, करनी में x अपॉन में 196 बराबर 72/56। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब करनी आप हटाएंगे तो जो 196 है ये आपका 14 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x बराबर 72/56। यहाँ पे x को करनी में रख देंगे, करनी में x 14 से काटेंगे 56 को तो 4 बार हो जाएगा, यानी 14 का 4 गुना है 56। तो जो यहाँ पे संख्या होगी इसका भी 4 गुना 72 होगा। तो ये संख्या निकालने के लिए 72 को 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब काटेंगे इसको तो 4 एकम 4 और 3 32 8 चौक 32 होगा, यानी 18। तो जो संख्या होगी यहाँ पे वो 18 होगी। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। गलत है, गजब इंसान है भैया। करनी में क्वेश्चन मार्क अपॉन में 196 इक्वल टू 72/56। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 324। अभी मैं इसके बाद जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ लोग आंसर देखेंगे। 32वां प्रश्न देखेंगे अब। तो 32वां प्रश्न है 885 गुणे 885 गुणे 885, यानी इसको हम लोग मान सकते हैं a का क्यूब, ये प्लस b का क्यूब, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाला जो है इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे 885 प्लस 115 को तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, करनी में 5 माइनस करनी में 3 बटे में करनी में 5 प्लस करनी में 3 किसके बराबर है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 4 माइनस करने में 15 के बराबर। 34वां प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 16% घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष। 36वां प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द क्या होगा? तो एकल का विलोम होगा बहुल। 37वां प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची है अहंकार। 38वां क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनोहर। 39वां प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थोड़े में बहुत कहना। 40वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महत्वाकांक्षा। उसके बाद जो आपका प्रश्न है 41 से लेकर 43 तक, ये पैसेज पे है, यानी आपको पैसेज पढ़ना है और इसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर खोजना है। तो देखते हैं 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न है, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अ पर्सन हैविंग वेरिड है पंडित नेहरू इंजॉय। तो इसका जो आंसर है वो आपके पैसेज में शामिल है। तो पैसेज जब पढ़ेंगे आप तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा पैसेज में ही। तो इसमें देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 44वां प्रश्न है, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉपुलर। 45वां प्रश्न है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओपेक्यू। 46वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव, क्योंकि पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित होते हैं और नृविज्ञानी मानव से संबंधित होते हैं। 47वां प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेल, क्योंकि दही मक्खन और पनीर ये तीनों दूध से बनाए जाते हैं। 48वां प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शंस को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुआ। 50वां प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। 51वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पटना में। 52वां प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिलायंस जियो। 53वां प्रश्न है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। 54वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घाना। 55वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिरिसा बांदला। 56वां प्रश्न है,
उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। 57वां प्रश्न है, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। 58वां प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। 59वां प्रश्न है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को। 60वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपैक भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। 61वां प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। 62वां प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सान जोस। 63वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। 64वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 552। 65वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। 66वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। 67वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। 68वां प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। 70वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद 71 से 75 तक के बीच जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी के गद्यांश पर आधारित हैं, यानी गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसी गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं 71वां क्वेश्चन। तो 71वां क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। 72वां प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और प्रेम। 73वां प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अहिंसा के द्वारा। 74वां प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75वां प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। 76 से लेकर 80 तक के जो प्रश्न हैं वो भी हिंदी के गद्यांश पर आधारित हैं, यानी कि आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसे पढ़कर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना है। तो देखते हैं 76वां प्रश्न। तो 76वां प्रश्न है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 77वां प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से।
78वां प्रश्न है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79वां प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 80वां प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। इसके बाद जो 81 से 85 के बीच जो प्रश्न हैं वो भी आपके ग्राफ पर आधारित हैं। ग्राफ पर आधारित हैं यानी जब वो ग्राफ दिया गया है उसी ग्राफ के आधार पर आपको ये 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ को। तो ये देख लीजिए, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये ग्राफ है, इसमें अनुपात दर्शाए गए हैं और इसी पे आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, जिसमें 81वां प्रश्न है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। मैं कुछ दिन में ही 2-3 दिन के अंदर में ही मैथ और ग्राफ और चार्ट और साथ ही रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में पेट के, उसका एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट सॉल्यूशन। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे। 82वां प्रश्न है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो इसका राइट आंसर होगा 82 का बी, 1, 2, 3 और 6। 83वां प्रश्न है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो आंकड़े हैं ये पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.20। क्वेश्चन नंबर 85 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75। इसके बाद जो 86 से 90 के बीच जो प्रश्न हैं ये ग्राफ पर आधारित हैं। ग्राफ आप ये देख सकते हैं, ये ग्राफ है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, ठीक है, और इधर नीचे आपका सन दिया हुआ है। इसी के आधार पर आपसे 86 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 86वां प्रश्न पूछा गया था, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 से 17। 87वां प्रश्न था, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22.2%। 88वां प्रश्न है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62.5 मिलियन टन। 89वां प्रश्न है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2018-19। क्वेश्चन नंबर 90 है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3/4। तो प्रश्न संख्या 91 से 95 के बीच हैं वो प्रश्न आपके तालिका पर आधारित हैं, यानी आपको ये तालिका दी गई है, इसी के आधार पर ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप तालिका देख लीजिए पहले। ये 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है, ये तालिका है, इसी के आधार पर प्रश्न है। और प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016। 92वां प्रश्न है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19.05%। 93वां प्रश्न है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी का। 94वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2019। 95वां प्रश्न है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो है 96 से 100 के बीच जितने भी प्रश्न हैं वो दिए गए तालिका या सारणी के आधार पर पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, जो तालिका है ये विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या है जो कि सैकड़ों में है। ठीक है, ये महीने हैं और इधर जो है आपका शेयर ब्रोकर हैं। ये ग्राफ है। अब देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या है 96, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर। क्वेश्चन नंबर 97 है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35.3%। 98वां प्रश्न है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.04। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड बुल। 100वां और अंतिम प्रश्न है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 57.82%। तो इस प्रकार जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेड 2021 के पेपर में 100 प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।